Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 4. Hope that you all will be fine. Students, today we will solve question number 5 of exercise 2b. Question number 5 is which of the following are co-prime numbers? Students, first you have to know about what are the co-prime numbers. Let's see the definition of co-prime numbers. If HCF of two numbers is 1, then numbers are called co-primes. अगर दो नंबर्स का HCF आपके पास 1 आ जाए तो ऐसे दो नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे. एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको. जैसे मैंने एग्जाम्पल ली, फाइंड को प्राइम्स ऑफ 3 and 5. स्टूडेंट्स, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले 3 के फैक्टर्स लिख लेंगे, देन 5 के फैक्टर्स लिख लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम फैक्टर्स ऑफ 3 लिखेंगे, 1 and 3. फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें. ठीक है, 1 जो है वो भी 3 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 3 भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा 3 को. ठीक है, यहाँ जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखें. अब मेरे पास है नंबर 3. जैसे मैं अब 3 को अगर 3 पे डिवाइड करूँ, 3 1 टाइम्स 3, सब्ट्रैक्ट करूँ, 0 रिमाइंडर आ गया. यानी 3 ने 3 को कम्प्लीटली डिवाइड किया 1 टाइम. अब देखें, मैं 3 को लूँगी 1 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1 3 टाइम्स 3, सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया. अगर मैं इसी 3 को 2 से करूँ, 2 1 टाइम्स 2, माइनस करूँ तो क्या आया, रिमाइंडर 1. यानी 0 रिमाइंडर आना चाहिए. जिसका 0 रिमाइंडर आ गया वो कम्प्लीटली डिवाइड कर लेगा और वो फैक्टर होगा. जैसे 3 ने 3 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, 3 फैक्टर है 3 का. 1 ने 3 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, 1 फैक्टर है 3 का. 2 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, यानी रिमाइंडर 1 आया, इसलिए 2 इसका फैक्टर नहीं है. तो 3 के फैक्टर सिर्फ 1 और 3 हैं. इसी तरह 5 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो 1 और 5 हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे, रिमाइंडर 0 आ जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है. कॉमन हमारे पास 1 है. जो कॉमन है उसको हमने सर्कल कर लिया. कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1. अब देखें 1 के अलावा अगर कुछ और कॉमन नहीं है तो 1 ही उसका HCF है. ठीक है, यानी यहाँ पर HCF इसका क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया. ठीक है, सो 3 and 5 आर को प्राइम्स. HCF जब 1 आया तो वो नंबर्स को प्राइम है. अगर 1 के अलावा HCF कोई और नंबर आ रहा होता तो फिर वो को प्राइम्स ना होते. स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल ली 3 and 5. ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए ही है. ठीक है, पार्ट नंबर बी देखते हैं. पार्ट नंबर बी जो है हमारे पास वो 31 और 62 को चेक करना है कि क्या वो को प्राइम हैं कि नहीं. तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फैक्टर्स लिखेंगे 31 के. 1 and 31 ये ही दो नंबर्स हैं जो 31 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 31 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, तो इसके यही दो फैक्टर्स हैं. इस तरह 62 के फैक्टर्स आप देखेंगे, 1 है, 2 है, 31 है, 62 है. ये 4 नंबर्स हैं जो 62 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. अब आपने 31 के फैक्टर्स भी लिख लिए, 62 के भी. अब आप कॉमन फैक्टर देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है. तो जो कॉमन है उसको हम सर्कल कर लेंगे. 1 भी कॉमन है और 31 भी कॉमन है. ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ गया, 1 और फिर क्या आ गया, 31. अब इसमें अब HCF क्या है, HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. तो अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 31 आ रहा है. यानी इसका HCF क्या आया, हमारे पास 31 आया. सो 62 and 31 आर नॉट को प्राइम्स. ये दो को प्राइम्स नहीं है. अगर सिर्फ 1 ही इसका HCF होता देन ये को प्राइम थे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखें पार्ट नंबर सी देखें, 4 and 9. आप 4 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 9 के फैक्टर्स लिख लेंगे. फैक्टर्स तो आपको पता है ना किस तरह से फाइंड करते हैं. 1 2 4 फैक्टर्स हैं, 4 के, 9 के, 1 3 and 9 है. अब कॉमन फैक्टर देख लें तो कौन सा है वो, 1. उसको सर्कल कर लें और फिर यहाँ HCF लिख लें. अब और कोई नंबर इसका कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहा, 1 ही है, तो 1 ही इसका HCF भी है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो 4 and 9 आर को प्राइम्स. तो ये को प्राइम्स हैं. ठीक है जी, पार्ट नंबर डी देख लें. 14 और 25 को चेक करना है कि क्या ये को प्राइम्स हैं या नहीं हैं. तो स्टूडेंट्स, हम 14 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 1 2 7 and 14. इसी तरह हम 25 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 1 5 and 25. यही नंबर्स हैं जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें, आप इसका देख लें, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है. तो 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो HCF भी इसका क्या होगा, 1 ही होगा. सो 14 and 25 आर को प्राइम्स. ठीक है स्टूडेंट्स,
पार्ट नंबर इसका ई देख लें 36 एंड 49। तो 36 के फैक्टर्स लिखेंगे हम, कौन कौन से हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। स्टूडेंट्स फैक्टर फाइंड करने की भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, आप उसको देख लें, आप इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं फैक्टर्स, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ 49 देखें तो वो 1 7 एंड 49 है। अब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, दोनों में तो सिर्फ 1 ही कॉमन है। कॉमन फैक्टर 1 है तो उसका HCF भी क्या होगा, यहाँ पर मैं CF लिख देती हूँ कॉमन फैक्टर जो कि है 1, और HCF लिख देती हूँ, HCF भी क्या है इसका 1 ही है। सो 36 एंड 49 आर को प्राइम्स। लास्ट पार्ट है 72 एंड 55। फैक्टर्स ऑफ 72 लिख लें सोल्यूशन में, और देखिए इस तरह से आप इसके सारे फैक्टर्स जो है वो डिवीजन मेथड से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप वो चेक कर लें। फैक्टर्स ऑफ 55 आप लिख लें, और कॉमन देखें, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन, तो 1 कॉमन है तो HCF भी 1 ही है। आप ऐसे लिख लें, कॉमन फैक्टर इसका क्या है 1 है, और HCF भी क्या है इसका 1 ही है। सो 72 एंड 55 आर द को प्राइम्स। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो इसके लास्ट पार्ट भी आप कर लें।